पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग आप लोगों के बीच से ही एक सवाल आए और अनेकों लोग हमारे YouTube चैनल में, विशेषकर जो पिछले मई महीने में माता मरियम की जो भक्ति के क्लास चल रहे थे, उल्ट पुल्ट अनेकों टिप्पणियाँ लिखी। एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज डाल करके सवाल किया, यूट्यूब में भी सवालें हैं। सवाल ये है, हम लोग किसका अनुसरण करें, ईसा मसीह का या मरियम का? किसका अनुसरण करने के लिए बाइबल कहते हैं? आप मई महीने में क्लास में पूरा माँ मरियम के स्तुति, माँ मरियम के बारे में लिख करके लोगों को सब भटका रहा है, सब लोगों को नरक लेकर जा रहा है। कहां यीशु ने कहा है मरियम का फॉलो करो? उल्टा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 में माता मरियम ने कहा, जो मेरा पुत्र जो कहता है, यीशु जो कहता है वही करना। माता मरियम ने अपना फॉलो करने के लिए कहां कहा? तो आप लोग माता मरियम की भक्ति करो, माता मरियम से प्रार्थना करो, माता मरियम के जो स्वभाव है, मैंने एक क्लास डाला था सही मरिय भक्ति क्या है। तो माता मरियम से हम लोगों को ये अपना उठाना है स्वभाव को। मैंने 5-6 स्वभावों को, उनके गुणों को निकाल करके क्लास लिया था। उसी दिन उसको देख करके मेरे व्हाट्सएप में सवाल आया, किसको फॉलो करना है, मरियम को या यीशु को? कई लोग इस प्रकार के उलझन में भी पड़ गया होगा। इसलिए मैंने सोचा आज का क्लास उस विषय में होना जरूरी है। हमें किसका फॉलो करना है? बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर ईसा मसीह जैसे विशेषकर शिष्य लोगों को चुनते हुए फॉलो मी कहते हैं, मुझे मेरा अनुकरण करो, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ। ईसा मसीह ने बाइबल के अंदर माता मरियम का अनुसरण करो या शिष्य लोगों का अनुसरण करो, कहां लिखा है? फॉलो मी, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 19, मेरे पीछे चले आओ, पेत्रुस और अंद्रेस से कहते हैं। इसी प्रकार अन्य शिष्यों से भी कहा, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। इस प्रकार 12 शिष्यों को, अन्य 72 शिष्यों को, 12 प्रेरित एवं 72 शिष्य, सबको प्रभु ने बुलाया, फॉलो मी, मेरे पीछे हो जाओ। अनेकों नारियां प्रभु के पीछे इस प्रकार हुए। ईसा मसीह के पीछे होना है या संतों का, विशेषकर माता मरियम का? अनेकों लोगों को तकलीफ मरियम से है, इसलिए हम लोग वही नाम ले लेते हैं। पवित्र बाइबल इस विषय में क्या कहते हैं? ईसा मसीह, मैं जरूर बोलूंगा, हम सब ईसाई नाम इसलिए लिया है, क्रिश्चियन नाम इसलिए हमें मिला है क्योंकि हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। ईसाई वे है ईसा का आत्मा से संचालित, ईसा के पीछे चलने वाले। क्रिस्तीय व्यक्ति वो है क्रिस्त की आत्मा से संचालित, क्रिस्त का फॉलोवर को क्रिश्चियंस कहते हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या शिष्य लोग या मां मरियम का, जिस प्रकार मैंने सही मरिय भक्ति में माता मरियम की पवित्रता का एग्जाम्पल दिया, उनका भक्ति का, उनकी प्रार्थना का, उनकी विनम्रता का, उनका विश्वास की, सब उदाहरण बता करके उसी प्रकार हमें भी विश्वासी बनने का, पवित्र बनने का आदि क्लास में मैंने बताया था। तो हमें क्यों ना ईसा मसीह का ही फॉलो क्यों ना करें? उन लोगों का जीवन को देख करके क्यों? हमारी आंखें प्रभु की ओर होना चाहिए, मरियम की ओर या अन्य संतों की ओर क्यों देखना है? सवाल यहां है। हम लोग थोड़ा बाइबल को भी पढ़ करके देखना अच्छा है
ये सही है या गलत है। सबसे पहले मैं उठाना चाहूँगा फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 9 को। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 9 को। या आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें, और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। शांति के ईश्वर हमारे साथ कब रहेगा? एक बार और पढ़ करके ध्यान से सुन लीजिए। जब हम लोग, जो शिष्य लोग, जो प्रेरित लोग, जो संत लोग, जो जीवन जिया और उनसे हम लोगों ने जो सीख हमको मिला है, हम लोगों ने जो कुछ उन शिष्य लोगों से, उन प्रेरितों से, उन संतों से ग्रहण किया, उनका सुना, उनका लिखा हुआ जो पत्रों को पढ़ा, और उन लोगों में हम लोगों ने जो कुछ देखा, उसके अनुसार आचरण करो। उनके जीवन को देख करके हमें आचरण करना है। उन्होंने जो कुछ सुनाया उसको हमें सीखना है। उन्होंने जो कुछ सिखाया, लिखा है या हम लोगों को बता करके दिया है, उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। और उनके जीवन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, किस प्रकार वे प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार वो उठते बैठते बातें करते हैं, किस प्रकार अन्य लोगों के साथ उनका जीवन है, कैसे व्यवहार करता है, ये सब देख करके हम उसका अनुकरण करो, ये लिखा हुआ है। एक और वचन फिलिपियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 17, फिलिपियंस 3:17। वहां पर लिखा है, भाइयों आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। ये बाइबल का वचन है, मैं नहीं लिखा। संत पौलुस ने फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, मैं आप लोगों के बीच में एक उदाहरण का जीवन जी करके दिखाया। ये नमूना, मैं फौज में था इसलिए मुझे मालूम है। हम लोग जब रिक्रूट थे, हम लोगों को लेफ्ट राइट चलना सिखाते हैं, कैसे खड़े रहना है, ये सब जब सिखाते हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं सबसे पहले अपने शरीर में वो सब कर करके दिखाएगा, वो चल करके दिखाएगा नमूना के तौर पर। वो चलने के विषय में सिखाएगा, इसके बाद जैसे कि मैं चल रहा हूं बोल करके वो चल करके दिखाएगा, वो खड़े होकर के दिखाएगा, वो थम कर करके, पीछे मुड़ करके, दाहिने मुड़ करके, ये सब वो किस प्रकार मुड़ना है, किस प्रकार पैर उठाना है, किस प्रकार पैर को स्टैम्प करना है, ये सब सिखाएगा। इसी प्रकार राइफल का फायरिंग करना है, हमारे इंस्ट्रक्टर कैसे राइफल खोलना, कैसे राइफल को लोड करना, कैसे क्लिक करना, कैसे उसको फायर करना, कौन सा ऑर्डर उस समय पर दिया जाता है, उस ऑर्डर के अनुसार वो एक एक कार्य कर करके दिखाता है। उसको कहते हैं नमूना। एक व्यक्ति आगे, आधिकारिक व्यक्ति जो बता करके देना, दिखाना, कर करके दिखाना। यहां संत पौलुस यही कहते हैं, तुम लोगों के बीच में मैं रहा, उस समय पर मैंने जो नमूना तुम लोगों को दिया, कैसे जीवन जीना, कैसे व्यवहार करना, उस नमूने के अनुसार तुम लोग अनुसरण करना। यू फॉलो मी। और भी बहुत वचन है। गलातियों का पत्र दिया है 4:12 को भी पढ़ते हैं, गलातियंस 4:12। भाइयों आप मुझ जैसे बने, जिस तरह में आप लोगों
जैसा बन गया हूं। यही आपसे मेरा अनुरोध है। क्या कौन सा अनुरोध है? संत पौलुस कहते हैं आप मुझ जैसे बने, मेरे जैसे बनो बोलता है। संत पौलुस को बोलना चाहिए यू फॉलो जीसस, ईसा मसीह को देख करके ईसा मसीह जैसे जीवन जियो। लेकिन संत पौलुस यहां कह करके देता है यू फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। जिस प्रकार तुम्हारे बीच में मैंने तुम लोगों के साथ रहकर तुम्हारे में एक बन करके रह करके जीवन दिखाया, उस नमूने के अनुसार तुम जीवन जियो, ये लिखा है। गलातियों का पत्र का बाद हम लोग तस्सलोनियों के नाम पौलुस का पहला पत्र, फर्स्ट तस्सलोनी चैप्टर 4 वाक्य 1 और 2। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। भाइयों, आप लोग हमसे वह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाए। जो नमूना हम लोगों ने दिखाया उसके अनुसार तुम लोग जी रहा है। मेरा अनुरोध है हमसे भी अच्छा बनते जाओ, हमसे भी आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का तो उन लोगों से हमें जो नमूना मिला है उससे। तस्सलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2:15 में भी है। तिमोथी के दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 13 और 14 में भी है। यहां सब हम लोग देखते हैं संत पौलुस आग्रह करते हैं उन लोगों से जो कुछ हम लोगों ने सुना है, देखा है, उसके अनुसार हमें उनका फॉलोवर बनना है। एक और पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1। पहला कुरिन्थी 11 का 1। बहुत ही सुंदर वचन। आप लोग मेरा अनुसरण करें, यू फॉलो मी, जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। संत पौलुस यहां बोलते हैं तुम लोग क्यों मुझे मेरा अनुसरण करना है? तुम लोग इसलिए मेरा अनुसरण करना है क्योंकि मैं मसीह का फॉलो करता हूं, अनुसरण करता हूं। जिस प्रकार मैं मसीह में निवास करता हूं, जिस प्रकार मैं मसीह में रह करके एक पवित्र जीवन प्रभु का सेवा का कार्य कर रहा हूं, उसी प्रकार तुम लोग भी मेरा अनुसरण करो। मुझ में जो देख रहा है, मुझसे जो सुना है, उसके अनुसार तुम लोगों को जीवन जीना है। इसका मतलब है कैथोलिक कलीसिया संतों का अनुसरण करने के लिए उनके जीवन को हमारे सामने इसलिए उदाहरण के लिए रखा है क्योंकि वे मसीह के लिए जी करके मरे, अपने प्राण व मसीह के लिए अर्पित किया। चाहे संत पौलुस का, संत पेतरुस का या अन्य किसी का भी उदाहरण इस बाइबल से ही उठा लीजिए। उन लोगों ने किस प्रकार वचन के लिए जीवन जिया, उसका हमें अनुसरण करना है। माता मरियम बचपन से ही ईश्वर के लिए समर्पित बेटी है। किस प्रकार वो निष्कलंक रूप से जन्म लिया, किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह के योग्य एक स्त्री, एक युवती, कन्या बनकर के रही, किस प्रकार उनके जीवन के अंत तक मसीह का फॉलोवर बनकर के मसीह के लिए जीवन जिया, ये सब हमारे लिए उदाहरण है। इसलिए मरिय भक्ति कहते हैं अन्य सभी संतों से बढ़ करके मां मरियम के एक विशेष दर्जा इसलिए दिया गया है। उनसे बढ़कर के कोई और संत भी नहीं है। हमारा जीवन उनके जीवन का उदाहरण इसलिए बनाने के लिए कहा, उनकी पूजा करने के लिए। उसके अगले क्लास में ले चुका है।
उनका पूजा करने के लिए नहीं कहा। उनके जीवन के उदाहरण, अपना जीवन के उदाहरण बनाओ। वो मसीह का उदाहरण बनाता है। मसीह ने इसके लिए कहीं हमें मना नहीं किया है। जब एक महिला ने मां मरियम की स्तुति किया ईसा मसीह के सामने, उस महिला को ईसा मसीह ने कहीं नहीं डांटा है, बल्कि कहा है वो ठीक ही है, जो उन्होंने जो बोला है वो ठीक है। मरियम की स्तुति किया, वो ठीक है करके कहा। तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं। पूछते हैं हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। एक और उदाहरण लेना चाहूंगा, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 से, हिब्रूस चैप्टर 13 सबसे पहले वाक्य 7 से। हिब्रूस, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 7। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें। आप लोग उन नेताओं का, उन संतों का, जो हमारे लिए सुसमाचार सुनाते सुनाते अपना प्राण अर्पित किया, हमारे लिए एक अच्छा नमूना, उनके जीवन के उदाहरण छोड़ करके गया, उनकी स्मृति कायम रखे। जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। देखो, ऐसे लोगों का स्मृति रखना है, संतों की स्मृति रखना है, और उन्होंने जो कुछ सिखाया उसका फॉलो करना है। और उन लोगों का हमें, उनके वो जो विश्वास की जो तीक्ष्णता, तीव्रता है, जिस विश्वास के लिए उन्होंने अपना प्राण तक अर्पित किया, उस विश्वास में मरने वाले उनको याद करना, उनका अनुसरण करना है, पीछे नहीं हटना है डर के। ये बाइबल में सिखाते। एक और वचन है इसी के अंदर ही, इब्रानी चैप्टर 13 वर्स 17 को पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ, ना कि आहें बरते हुए, पूरा कर सके। हमें ऐसे संत लोग, अधिकारी लोग जो हमारे लिए उदाहरण हैं, उनका अधीन रह करके उनका अनुसरण करना है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए बहुत ही सुंदर है, अध्याय 5 वाक्य 21 से 23 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस सबसे पहले कहते हैं आप लोग एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहना। इसके बाद मसीह और कलीसिया को पति और पत्नी के समान तुलना करते हुए, जिस प्रकार कलीसिया का शीर्ष मसीह है, उसी प्रकार पत्नी का शीर्ष पति है करके इस प्रकार तुलना करते हुए, मसीह के अधीन जैसे रहता है उसी प्रकार पति के अधीन रहो कर करके बता कर दे। मसीह के अधीन रहना पति के अधीन रहने के साथ संत पौलुस तुलना करते हैं। संतों के उदाहरण, अपना उदाहरण बनाना, उनके जीवन को फॉलो करना, इसका मतलब है मसीह की फॉलो करना है। ईसा मसीह का आदर करने का बराबर है संत लोगों का आदर करना। उन्होंने जो कुछ सिखाया उसको सुनना, उसको सीखना, ये मसीह को सुनना है। संत पौलुस ने जो पत्र लिखा वो ईसा मसीह के जो बातों को नहीं, प्रेरित चरित्र के अंदर उन्होंने जहां जहां गया, क्या क्या काम किया, ये सब लिख कर रखा है। उसको हम लोग विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। और उन्होंने कलीसियाओं को लिखे हुए जो पत्र है उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं। संत पौलुस ने कलीसिया को लिखा हुआ पत्र हम स्वीकार करते हैं, इसको बाइबल का भाग मानते हैं, पवित्र ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि हम संतों के लिखे हुए उन पत्रों को हम मानते हैं, उनके जीवन को हम अपना उदाहरण बनाता है। संत पौलुस का उदाहरण हम लोग बनाते हैं।
माता मरियम में आप लोगों को बहुत छेड़ है। संत पौलुस का उदाहरण, अन्य कई संतों का जीवन हम उदाहरण के तौर पर लोगों को बता करके देते हैं। तो हमें यह विश्वास करने की जरूरत है। एक और वचन उठा करके हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना का तीसरा पत्र, उसका अध्याय, एक ही अध्याय है, उसका वाक्य 11 में, यूहन्ना का तीसरा पत्र, उसका 11वां वाक्य लिखा है, प्रियवर, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। यहां पर संत यूहन्ना पत्र लिख करके बताते हैं, हमें जो भलाई का कार्य करने वाले लोगों का अनुसरण करना है, हमें संत लोगों का अनुसरण करना है, हमें उनका भी फॉलोअर बनना है, क्योंकि वह मसीह को अपने जीवन में प्रकट कर रहा है। संसार की ज्योति के विषय में कल क्लास लिया था हम लोगों ने। संसार की ज्योति मसीह के साथ जुड़कर वो स्वयं ज्योति बन गया, हमारे लिए प्रकाश दे रहा है। इसलिए हमें उनका भी अनुसरण करना है। उनका अनुसरण करना मसीह का अनुसरण करना है, जो बुराई नहीं करता, सत्य का, ईमानदारी का, विश्वास का, पवित्रता का जीवन जी रहा है। उन लोगों का, उन संतों का उदाहरण हमारा उदाहरण बनना है। पवित्र बाइबल हमें यह सिखाता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है हम ईश्वर की ओर नहीं देखना, ईश्वर की, ईसा मसीह की ओर देख करके प्रार्थना है। उसके लिए भी मैंने एक क्लास ले चुका है। संतों के सामने हाथ जोड़ना, इसके अंदर क्या पाप है, ये सब बोल करके एक क्लास लिया था। उनका आदर करते हुए हमारे हृदय में उस समय पर मसीह है। जो मसीह के चेलों का स्वागत करता है वो मसीह का स्वागत करता है, ये मसीह ने सिखाया है। जो उन लोगों का स्वागत नहीं करता है वो मसीह का तिरस्कार कर रहा है। जो लोग उनका स्वागत करता है वो मसीह का स्वागत है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु से भी प्रार्थना करना है, प्रभु का जीवन को भी हमें उदाहरण में लेना है। साथ ही साथ प्रभु में जी करके मरने वाला संत लोगों का जीवन भी हमारे लिए प्रकाश है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सब लोगों को जय यीशु।